नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। साथियों, आज हम पेरियार रामास्वामी नायकर के जीवन में हुई एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे। पेरियार रामास्वामी बचपन से ही यानी कि पैदाइशी नास्तिक थे, ईश्वर विरोधी थे, या फिर किसी घटना ने उनको ईश्वर विरोधी बना दिया। इसको समझने से पहले हमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले निवेदन है छोटा सा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमने सहारा लिया पेरियार का नारीवाद नामक इस पुस्तक का, और जिसमें पेरियार के जीवन का संघर्ष नाम से जो चैप्टर है उसके अनुसार पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 में मद्रास राज्य के एरेदू गांव में हुआ था। उनकी नायकर जाति से थे, पाल बघेल चरवाहा समाज से थे। पेरियार रामास्वामी नायकर का परिवार व्यापारी परिवार था, बड़ा व्यापारी परिवार था, और पूर्णतः जो है उनका परिवार धार्मिक था। उनके घर में साधु संतों, ब्राह्मणों, सन्यासियों का आना जाना लगा रहता था। परिवार का घर का माहौल वातावरण पूरी तरह धार्मिक वातावरण था। और जब पेरियार 6 साल के हुए तो उनको स्कूल भेजा गया, लेकिन वहाँ शूद्रों अछूतों के बच्चों से संपर्क बढ़ने के कारण स्कूल जाना बंद करा दिया गया। तो ये उनका जो है पारिवारिक जो परिवेश है उसके बारे में आपको बताया कि उनका जो परिवार था पूरी तरीके से आस्तिक ईश्वर भक्त परिवार था और साधु सन्यासियों से घिरा रहता था। पूरा माहौल धार्मिक वातावरण रहता था। उनके माता जी वगैरह सभी जो है पूजा पाठ करते थे और पेरियार भी पूजा पाठ करते थे। तो अब आप कहेंगे कि जब पेरियार का पूरा परिवार आस्तिक था और पेरियार भी आस्तिक थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो पेरियार नास्तिक बन गए? न सिर्फ नास्तिक बने बल्कि ईश्वर के कट्टर दुश्मन बन गए। तो हम इस पे प्रकाश डालते हैं। असल में एक घटना हुई। पेरियार रामास्वामी के पिताजी के एक जो बहुत ही करीबी ब्राह्मण मित्र थे, किसी मामले में उनके बेटे को जो उसने एक अपराध किया था उसको पेरियार रामास्वामी नायकर ने पकड़वाया पुलिस से और सज़ा दिलवाई। इसको लेकर उनके पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, उनको डांटा फटकारा। तो पेरियार नाराज़ होकर के वहाँ से बनारस आ गए और सन्यासी बन गए। जब पेरियार सन्यासी बन गए बनारस आकर के तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो मतलब खाने पीने की व्यवस्था सन्यासियों के लिए मुफ्त होती है, तो उनको भी खाना पीना एकदम मुफ्त मिलेगा। तो यही सोच करके वो एक धर्मशाला में पहुँचे जहाँ भोजन दिया जा रहा था। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको जो है द्वारपाल ने भगा दिया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया, ये कहते हुए कि यहाँ केवल जो है ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था है, बाकी अन्य जातियों को यहाँ भोजन करने का अधिकार नहीं है, उनको यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद कई दिनों तक पेरियार जो है भूखे प्यासे रहे, और कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद में एक दिन पेरियार को एक युक्ति सूझी, क्योंकि आखिर मरता न क्या करता। तो पेरियार ने ब्राह्मणों का भेष बनाया, यज्ञोपवीत जनेऊ जो होता है धागा, उसको शरीर में डाला, कंधे पे डाला और खाना खाने पहुंच गए। लेकिन द्वारपाल ने उनको उनकी मूँछों से पहचान लिया, उनकी मूँछों ने उनको धोखा दे दिया, हमारे जैसी रही होंगी। तो उनकी मूँछों से द्वारपाल ने उनको पहचान लिया और धक्के देते हुए, उनको अपशब्द बोलते हुए धकेला दिया बाहर। अब पेरियार भूखे थे, चूँकि भीतर जो है भोजन का कार्यक्रम खत्म हो गया और जो पत्तलें थी वो निकाल करके बाहर डाल दी गई थी सड़क पर एक किनारे। तो पेरियार भूख के मारे अपनी भूख बुझाने के लिए उसी पत्तल में कुत्ते खा रहे थे बचे हुए खाने को। तो वहीं पर पेरियार ने भी उन जूठी पत्तलों से खाने को चुना और चुन करके कुत्तों के साथ में ही वहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए पेरियार खाना खाने लगे। लेकिन खाना खाते खाते उनकी नज़र धर्मशाला के दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी। लिखा था कि उक्त धर्मशाला
खास तौर पर सर्वोच्च वर्ण यानी ब्राह्मणों के लिए है। इस धर्मशाला का निर्माण तमिलनाडु के एक अमीर द्रविड़ व्यापारी ने करवाया था। अचानक रामास्वामी के मन में कुछ प्रश्न पैदा हुए। मसलन जब यह धर्मशाला एक द्रविड़ व्यापारी की बनाई हुई है तो ब्राह्मण अन्य द्रविड़ों को यहाँ भोजन करने से भला कैसे रोक सकते हैं? आखिर क्यों ब्राह्मण इतना क्रूर व्यवहार करते हैं कि वे द्रविड़ समेत अन्य समुदायों को भूखा मारने तक में गुरेज नहीं करते? उनकी यह जाति व्यवस्था लोगों की जान तक ले लेती है। तो प्रश्न उनके अंदर उठे, उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ और वहीं से काशी के ब्राह्मणों के इस दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर के पेरियार रामास्वामी नायकर जो सन्यासी हो गए थे, संत हो गए थे, उनका ईश्वर से मोह भंग हो गया और वो वहाँ से वापस लौट गए। ये घटना 1904 की है। ये सच्चाई है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए हिंदू धर्म को जितना कमज़ोर हो सकता था उतना कमज़ोर किया, जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता था उतना उसने नुकसान पहुंचाया और ये लगातार जारी है। इसके बाद जो है पेरियार नास्तिक हो गए और नास्तिक होने के बाद में पेरियार ने आंदोलन चलाए और पेरियार ने कहा कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। उसके बाद पेरियार ने ईश्वर से 15 सवाल पूछे। मैं वो सवाल आपको सुना देता हूँ। पेरियार ईश्वर से, भगवान से पूछते हैं कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल वो पूछते हैं क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा सवाल पेरियार पूछते हैं क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल वो करते हैं क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल पेरियार ईश्वर से करते हैं क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? इसी तरह वो छठा सवाल करते हैं क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल पेरियार करते हैं क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज़ होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल पेरियार करते हैं क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल पेरियार ईश्वर से करते हैं क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते हो? 10वां सवाल पेरियार करते हैं क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते हो? इसी तरह 11वां सवाल पेरियार भगवान से करते हैं क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां सवाल वो करते हैं कि क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल पेरियार करते हैं क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल पेरियार करते हैं क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां सवाल पेरियार ईश्वर से पूछते हैं क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? तो ये पूरी कहानी थी पेरियार, आस्तिक पेरियार के नास्तिक बनने की और फिर नास्तिक पेरियार का ईश्वर से इन सवालों के पूछे जाने की। पेरियार ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है वंचितों के हितार्थ और समाज सुधार की दिशा में। हम उस पर भी किसी दिन प्रकाश डालेंगे, एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।